आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी तरह के आर्थिक संकट में हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी आर्थिक संकटों को दूर कैसे करेंगे, यानी आप किसी भी तरह से कर्ज से परेशान हैं या किसी भी तरह से आर्थिक संकटों से घिरे हुए हैं, तो हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, परंतु कर्म का फल देना ना देना वो भगवान के हाथ होता है। आप समझ लीजिए कि अगर आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा किस तरह से ले सकते हैं वो आप भली भांति जानते हैं। वो हमें हर घड़ी जांचते हैं, वो हर घड़ी हमें ये देखते हैं कि हम कितने खुश हैं, कितने दुखी हैं, हमारे पेशेंस की परीक्षा लेते हैं, हमारी आर्थिक से जुड़ी हुई चीज़ों की परीक्षा लेते हैं। श्याम भक्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि दीपावली के दिन आप ऐसा क्या करें जिससे बाबा श्याम की कृपा हो जाए। देखिए, हम उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा और भगवान श्री गणेश की पूजा तो करते ही करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती हैं, यानी वो पृथ्वी के हर घर में जाना चाहती हैं और हर आदमी अपने घर को इतनी साफ सफाई के साथ सजाता है, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति अपने घर को भली भांति सजाता है, साफ सुथरा करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस दिन रंगाई पुताई यानी अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। इस दिन जितना भी घर में फालतू सामान है यानी कूड़ा करकट है यानी पुरानी आइटम है, उन सभी को आपको बाहर निकाल देना चाहिए और घर में उन्हीं चीज़ों को रखना चाहिए जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़रूरत की चीज़ें इसका मतलब ये नहीं कि जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ज़रूरत की चीज़ नहीं है। जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं परंतु आप बाद में यूज़ करेंगे, उन चीज़ों को तो आप रख ही सकते हैं, परंतु जो कबाड़ा हो जाता है उसे भी हम समेट कर अपने घर में रख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए। कहते हैं अगर हम ऐसी चीज़ों को समेट कर अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में इस कारण से दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आती है। माता लक्ष्मी को आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो अपने घर में साफ सफाई तो रखे ही रखें और उसके साथ साथ घर की सजावट भी करें। तो श्याम भक्तों इस दिन आप बाबा श्याम को किस प्रकार से प्रसन्न करेंगे, बाबा श्याम को किस प्रकार से खुश करेंगे, तो इस वीडियो में आज वो मैं बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दीपावली का जो त्यौहार होता है काफ़ी हर्षोल्लास का त्यौहार है। इस दिन बच्चे काफ़ी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चों को जो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो पटाखे चलाने में इंटरेस्ट होता है, और हर जगह जगमग जगमग दीपक देखकर, मोमबत्ती जलते हुए देखकर, लाइटें देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सब कोई दीपावली के पर्व को लेकर बड़े ही उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं, और जब ये पर्व आता है तो उस पर्व को हर कोई मना लेना चाहता है। तो श्याम भक्तों आप तो पर्व को मना लेंगे, परंतु बाबा श्याम जो आपके घर में विराजते हैं उनके साथ आप इस पर्व को कैसे मनाएंगे? तो करना क्या है श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप हर रोज पूजा करते हैं भगवान की, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं। तो श्याम भक्तों जो दीपावली का त्यौहार होता है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। आप सभी जानते हैं इस दिन अमावस्या की तिथि है और इस दिन दीपावली का त्यौहार भी है। आपके घर में जो मंदिर है उस घर के मंदिर को अच्छी तरह लाइटों से सजा लीजिए, और फूलों से, कहते हैं फूलों की खुशबू सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में आते हैं। तो श्याम भक्तों अपने घर में तरह तरह के फूल यानी गेंदे के फूल से आप घर को सजा सकते हैं। संध्या के समय माता लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती है, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने दरवाजों को बंद करके रखते हैं चारों तरफ से। बहुत सारे लोग अपने घर को लॉक करके रख चले जाते हैं कहीं भी। मान लीजिए उसी समय माता लक्ष्मी आपके घर में आना चाहे तो कहाँ से आएंगी? ये तो हमारा एक विश्वास है, एक हमारा मानना है कि जब हमारे घर में देवी देवता है तो अपने घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बहुत ही अत्यधिक मजबूरी है या कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से आपको जाना पड़ता है तो वो बात एक अलग हो जाती है, परंतु अगर आप अपने घर में रहते हैं तो घर में माता लक्ष्मी का स्वागत करें। अपने घर में आप दीपक जलाएं। पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है वो शुभ मुहूर्त के दौरान ही आपको पूजा कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त निकलने के बाद पूजा पाठ करते हैं, जो कि सरासर गलत है। पूजा के शुभ मुहूर्त को जानने के बाद आपको पूजा पाठ कर लेनी चाहिए कि किस समय तक आपको पूजा करनी है दीपावली की। श्याम भक्तों इस दिन आप अपने घर को
मोर पंखों के द्वारा सजा सकते हैं। यानी मोर पंख जो होते हैं, जो बाबा श्याम के जो मोर पंख होते हैं या मोर छड़ी होती है, उससे आप अपने घर को सजा सकते हैं। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए आप बाबा श्याम के समक्ष घी के दिए जला सकते हैं। जैसे कि हम एक घी का दिया जलाते हैं, बाकी तेल के दिए जलाते हैं, क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि होती है। तो इस दिन सरसों के तेल के दिए जलाने अत्यधिक शुभ होता है, और सरसों के तेल का जो दिया होता है वो आप इस दिन जला सकते हैं। और कम से कम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लाइटें लगाकर छोड़ देते हैं, झालर लगाकर छोड़ देते हैं, और सरसों का जो तेल का दिया होता है नाम मात्र के लिए जला लेते हैं। आप इस दिन सरसों के तेल के दिए जलाएं और बाबा श्याम को घी का दिया जलाएं। बाबा श्याम को जो आप घी का दिया जलाएंगे, वो कोशिश करें जो आप दिया जला रहे हैं वो बाबा श्याम को इस प्रकार से दिया जलाए। आप देखते होंगे कि बाबा श्याम के मंदिर में यानी खाटू धाम को पूरे अच्छी तरीके से यानी हर जगह दीपक से सजाया जाता है। हर खाटू धाम में एक जगह बनी होती है जहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाता है, यानी दीपदान किया जाता है। वहाँ पे मंदिर में भक्त लोग आते हैं और बाबा श्याम के समक्ष दीपक जला के जाते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए आप उनके समक्ष दीपक जलाएं, दीपदान करें। इससे बाबा श्याम की असीम कृपा बनती है। अब आप पूछेंगे कि हम कितने दीपक जलाएं, तो श्याम भक्तों ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कितने दीपक जलाना चाहते हैं। आप जलाने के लिए 13 दीपक जला सकते हैं। तेल के जो दिए होते हैं उनकी एक संख्या निश्चित कर लीजिए। वो एक थाली में सजाने के बाद आप दीपक को पूजा पाठ करने से पहले दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद भगवान की पूजा आराधना करने के बाद उन्हें भोग वगैरह समर्पित करिए। और भोग जो बनाएंगे बाबा श्याम के लिए वो अपने घर में ही मिष्ठान बनाइए। दीपावली के दिन अपने घर में बना हुआ भोग अर्पण करते हैं तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और घर का चीज़ तो अलग ही चीज़ होता है, अलग ही स्वाद होता है। जब आप अपने हाथ से बनाकर माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश या बाबा श्याम या सभी देवी देवताओं के लिए भोग अर्पण करेंगे, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस दिन आप बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर, अगर आप कर्ज से परेशान हैं या किसी भी तरह से दुखी हैं या किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आर्थिक रूप से संकटों में घिरे हुए हैं, तो इस दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर आपको विनती करनी है, प्रार्थना करना है। उनसे कहना है कि हे बाबा श्याम, हम इस लायक नहीं है कि आपको घी का दिया, इतने घी के दिए भी जला सके। आज हमारे सामर्थ्य सिर्फ एक दिए में है, तो हमने आपके समक्ष एक ही दिया जलाया है। और आपका सामर्थ्य 5 घी के दिए में है तो आप 5 घी के दिए भी जला सकते हैं। और अगर सामर्थ्य 11 दिए में है तो 11 दिए भी जला सकते हैं। तो ये अपने सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। बाबा श्याम से यही प्रार्थना करेंगे, हमें कर्ज से मुक्ति दे दो, हमारे बिगड़े हुए काम बना दो। इस तरह से आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है, बाबा श्याम से प्रार्थना करना है, बालाजी महाराज से प्रार्थना करना है। और भगवान श्री गणेश जो हैं वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं ही, वो तो आपके घर में विराजते ही हैं। तो उनसे आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी ही करनी है। तो दीपावली के दिन बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए इस तरह से अपने घर को अच्छी तरह से सजाने के बाद इस तरह से पूजा पाठ करें और बाबा श्याम को मनाएं। बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और दीपदान जरूर करें। दीपदान का मतलब ये होता है अपने घर को अच्छी तरह से दीपक से सजाएं। परिवार में जो है, पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो एक साथ मिलकर पूजा पाठ करें, जिससे बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बन सके। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आई होगी, जानकारी मिली होगी। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।